आई पंकज पात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आया हूँ और आज वाली जो इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं और जॉब के लिए वो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन कहां से ले। तो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। आज की जो इंफॉर्मेशन है वो मीटिंग से रिलेटेड है। मीटिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या काम करने हो सकते हैं, तो मीटिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे दी थी। आज वाले वीडियो में मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा, यानी मीटिंग में क्या क्या काम करने थे। आप एक सचिव के रूप में क्या काम करते हैं, आप एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, सेक्रेटरी हैं, पीए हैं, असिस्टेंट हैं, तो ये सारे काम ऑफिस में करने होते हैं। तो सचिव के रूप में आपको क्या क्या काम करने होंगे, अगर आपको सचिव की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है तो आपको वो सारे काम करने होते हैं। तो सचिव को मीटिंग से पहले कुछ काम करने होते हैं, बिफोर द मीटिंग, एट द टाइम ऑफ मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद भी काम करने होते हैं। आप कहेंगे मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग के बाद क्या काम करना है, लेकिन सचिव को कुछ ऐसे काम होते हैं और वो इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होंगे, आप नहीं करेंगे, आपको पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो मीटिंग के एंड में, मीटिंग खत्म हो जाएगी तब भी आपको वो सारे काम, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सचिव की, सेक्रेटरी की। तो मीटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होगा, कोई नहीं बताएगा। तो आपको आज वाला ये वीडियो एंड तक देखना है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जिनके पास स्किल सब्जेक्ट है। स्किल सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सीनियर सेकेंडरी लेवल का सब्जेक्ट है। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है और एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा। या फिर जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल पर है, ऑफिस मैनेजमेंट OMSP सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही काम आएगी। या फिर मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, पॉलिटेक्निक में यही चीज सिखाई जाती है, ITI पॉलिटेक्निक में मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के नाम से सिखाई जाती है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन एंड तक देखनी है। तो क्या क्या नई जानकारी मैं आपके लिए लाया हूं जो मीटिंग से रिलेटेड टर्म है। एक होता है एडहॉक सब कमेटी, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये एडहॉक सब कमेटी क्या होती है। एड्रेसिंग द चेयर, मीटिंग में एक वर्ड आता है एड्रेसिंग द चेयर। एड्रेसिंग द चेयर का मतलब क्या है। अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट भी मीटिंग में ही यूज होने वाला वर्ड है। अब आप कहेंगे स्कूल में अटेंडेंस होती है, ये मीटिंग में भी कोई अटेंडेंस शीट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, अटेंडेंस शीट के बारे में बताया जाएगा। कास्टिंग वोट क्या होता है, निर्णायक मत हिंदी में जिसे कहा जाता है। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनको निर्णायक मत क्या कहा जाता है, इसको कन्वीनर यानी संयोजक। मीटिंग के कन्वीनर कौन होते हैं? कन्वीनर वर्ड सुनकर आपको पता लग जाएगा कि अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, कन्वीनर के बारे में आपको पता होगा। को-ऑप्टेड मेंबर, लास्ट वीडियो में बताया था कि मीटिंग की सूचना सभी सदस्यों को देनी है, तो ये को-ऑप्टेड मेंबर आपको पता होगा, तभी आप आगे की कार्रवाई कर सकेंगे। एक होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये क्या होता है? तो कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं जो मीटिंग से रिलेटेड हैं, आपको पता होने चाहिए। आप ऑफिस में जॉब करने जा रहे हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप SSC की तैयारी कर रहे हैं या आप DSSB की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये सब बातें पता होनी बहुत ही जरूरी है। और इसी के अलावा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या चीज होती है? तो टेक्निकल शब्दावली जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, आपको ये सब बातें आज वाले इस वीडियो में बताई जा रही हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? पोल, मतदान किसे कहते हैं? प्रॉक्सी, प्रतिपुरुष क्या होता है? राइडर, राइडर के बारे में बताया जाएगा। यूनैनिमस, सर्वसम्मति से, यूनैनिमस किसे कहते हैं? टेलर, टेलर यानी गणक, मीटिंग में टेलर का क्या काम है? तो ये सब बातें आज वाले वीडियो में आपको बताई जाएंगी और आपने वीडियो एंड तक देखना है। खासकर वो जो इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि इसी से रिलेटेड इस तरह की जो आगे आने वाली वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टेटस को बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटस को? और स्टेटस को आपको पता होगा, हिंदी में कहते हैं यथास्थिति। स्टेटस को पता होगा तो आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक्सप्लेन आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लैंग्वेज बताई है इस वीडियो में आप उसी को रिपीट करें, आप अपनी लैंग्वेज, लेकिन आपको जो है कंटेंट क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो स्टेटस को के बारे में आपको बताएंगे। वेब कॉन्फ्रेंसिंग, आजकल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और चल रहा है, पेंडेमिक पीरियड है तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा चल रही है, तो इसी तरह वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी वर्ड आजकल पॉपुलर है। अल्ट्रा वायरस का क्या मतलब है, और स्टैंडिंग ऑर्डर। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मीटिंग से रिलेटेड कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी, जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, और जो आज वाला वीडियो देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है मीटिंग 4 आज हम डिस्कस करेंगे मीटिंग वाला टॉपिक, और मीटिंग का टॉपिक यूनिट नंबर 4 जिसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें सेक्रेटेरियल ड्यूटीज एंड टर्म रिलेटेड टू मीटिंग, मीटिंग से संबंधित जो शब्दावली है जो मीटिंग में काम आती है वो क्या है, और सचिव को क्या क्या काम करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिलेटिंग टू द मीटिंग्स, मीटिंग से संबंधित सचिव को क्या क्या काम करने होते हैं। तो समझते हैं कि मीटिंग से रिलेटेड सचिव को क्या क्या कार्य करने होते हैं। वैसे तो इस वीडियो में आपको टेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखना है सेक्रेटेरियल ड्यूटीज रिलेटिंग टू द मीटिंग्स। इन एवरी ऑफिस मीटिंग्स आर अ कॉमन फिनोमिनन टू कंडक्ट बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस यानी संस्था का कार्य चलाने के लिए, बिजनेस यानी जो कार्यकलाप है उसको चलाने के लिए मीटिंग कॉमन फिनोमिनन है, यानी मीटिंग जो है एक कॉमन बात है कि मीटिंग होती है ऑफिस में। एवरी प्राइवेट सेक्रेटरी हैज़ टू अरेंज मीटिंग्स। तो ये काम जो है प्राइवेट सेक्रेटरी निजी सचिव का काम होता है कि वो मीटिंग को अरेंज करे और वेल मैनेज ग्रुप्ड, और इस तरह से अरेंज करे कि वो अच्छे से मीटिंग संपन्न हो जाए। दो डायरेक्शंस आर गिवन बाय एन एग्जीक्यूटिव, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अधिकारी द्वारा दी जाती है। सचिव अपनी ओर से मीटिंग कॉल नहीं करते, अधिकारी से डायरेक्शन निर्देश मिलते हैं। व्हेन एंड वेयर फॉर व्हाट पर्पस ए मीटिंग इज टू बी कंडक्टेड, यानी कब बुलाई जाएगी, कहाँ बुलाई जाएगी, किस पर्पस से मीटिंग बुलाई जाएगी, तो ये सेक्रेटरी को निर्देश जो है अधिकारी से मिलते हैं। It is the duty of the secretary to ensure that all logistics are provided to conduct the meeting in a qualitative manner, यानी जो भी मीटिंग से संबंधित आवश्यक सामान जिस चीज़ की भी जरूरत होगी तो वो सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो उसको ठीक से प्रोवाइड करवाएगा। Therefore, it is important to understand how to plan, conduct एंड पार्टिसिपेट इन मीटिंग सो दैट दे प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। तो ये सेक्रेटरी को देखना है कि वो मीटिंग किस तरह से प्लान की जाएगी, कैसे आयोजन किया जाएगा, पार्टिसिपेशन कैसे कैसे रहेगा, और ताकि उस मीटिंग का एक अच्छा सा परिणाम निकले, गुड रिजल्ट, परिणाम जो है सफल हो, मीटिंग सफल हो जाए। एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीए, पीए मीन्स पर्सनल असिस्टेंट या पीएस पर्सनल सेक्रेटरी इज एक्सपेक्टेड इफ़ ही और शी इज़ वर्किंग विद अ सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव। और आप अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ काम करते हैं तो आपको मीटिंग को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी, तो क्योंकि आपके अधिकारी, बड़े अधिकारी के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। तो सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्राइवेट सेक्रेटरी। जब प्राइवेट सेक्रेटरी, जो सचिव की जिम्मेदारी सीधी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी सचिव को जिम्मेदारी समझनी होगी फॉर कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग ए मीटिंग, मीटिंग को बुलाना, ठीक से संभालना, उसको सफल करना सचिव की ही जिम्मेदारी होती है। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट, बट इट इज़ वन ऑफ हिज हर ड्यूटी टू असिस्ट द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की हेल्प करना है। मीटिंग जो है वो एग्जीक्यूटिव कॉल करते हैं और उन्होंने ही तो, लेकिन आप उनके पीए हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है। और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द सेक्रेटरियल वर्क रिलेटिंग टू मीटिंग, मीटिंग से संबंधित जो भी काम है आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखते हैं आगे सेक्रेटरी की और क्या क्या जिम्मेदारी है। सेक्रेटेरियल वर्क रिलेटिंग टू अ मीटिंग में बी बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। तो हम ये सारे जो वर्क होते हैं उसको समझने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यानी बिफोर द मीटिंग
क्या करना है, और ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग सचिव को 3 तरह के काम करने होते हैं। आप इजीली इससे समझ जाएंगे, इसको हमने डिवाइड करके। सबसे पहला है असर्टेन द डेट, टाइम, प्लेस, व्हेन एंड वेयर द मीटिंग इज़ टू बी हेल्ड। ये आपको डिसाइड करना है कि कब बुलानी है, कितने बजे बुलानी है, किस जगह पर, सचिव को ये सारा देखना होगा। और ये सब बताएगा कौन, एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट करके डायरेक्शन लेनी होगी। ड्राफ्ट द नोटिस, फिर उसके बाद नोटिस बनाना है, एजेंडा तैयार करना है और इसे अप्रूव करवाना है, अनुमोदित करवा लेना है अधिकारी से। गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ नोटिस, नोटिस की कितनी कॉपीज तैयार होंगी और एजेंडा की कितनी कॉपी तैयार होंगी, रिपोर्ट्स वगैरह कितनी बनेगी, ये सब सचिव की जिम्मेदारी है, इफ़ एनी रिक्वायर्ड। और उसके बाद चेक इन एडवांस ऑल लॉजिस्टिक, और जो भी सामान की ज़रूरत है मीटिंग के लिए, यानी एयर कंडीशन सिस्टम है, ब्लोअर है, जो भी आपको साउंड सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस PAS बोलते हैं, साउंड सिस्टम है, LCD स्क्रीन चाहिए, कि कैसी मीटिंग है, किस तरह की मीटिंग है, क्या क्या उसके लिए आप इक्विपमेंट्स, चेयर्स वगैरह कितनी होंगी, सब हॉल वगैरह कहाँ मीटिंग होनी है, तो वो सब सचिव को मीटिंग से पहले, बिफोर द मीटिंग, ये सारे वर्क करने हैं। और बुक इन एडवांस नेसेसरी ऑर्डर्स फॉर रिफ्रेशमेंट वगैरह के ऑर्डर कितने रहेंगे वो पहले से ही बुक करने होंगे। कीप रेडी द आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, तैयार करनी है, पेन, पेंसिल, पेपर, स्पेयर कॉपीज ऑफ एजेंडा, कुछ स्पेयर कॉपी, मिनट्स, प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स हैं, द पेपर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट वगैरह, जो भी मीटिंग में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है वो आपको मीटिंग से पहले ही रेडी कर लेने हैं। ऐसा ना हो कि आपके अधिकारी को बीच में मीटिंग में किसी चीज़ की जरूरत पड़े और आपके पास वो अवेलेबल ना हो। तो अब देखते हैं सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के समय में क्या क्या काम करने होंगे। आप एक मान के चलो कि आप सेक्रेटरी हो और आपको ये सब काम करने हैं, तो अगर आपको करने होते या करने हैं तो एज्यूम करके चलेंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे कि हमें ये सब काम करने पड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि कल को आपकी जब जॉब लगे तो आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम ये सारी चीज़ें क्लियर करते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल अपने ऊपर लेकर चलो। ऑब्टेन सिग्नेचर ऑफ द मेंबर, जब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपने मेंबर्स के सिग्नेचर लेने हैं, इसके लिए आप अटेंडेंस बुक बना सकते हैं या कोई अटेंडेंस शीट भी ली जा सकती है। हेल्प द चेयरपर्सन इन असर्टेनिंग द कॉरम, कॉरम के लिए चेयरपर्सन की हेल्प करनी है कि जी कॉरम के मेंबर आ गए हैं, आप मीटिंग स्टार्ट करें। कीप बिफोर द चेयरपर्सन द नेसेसरी पेपर, चेयरपर्सन के सामने कुछ पेपर्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, रेडी रेफरेंस, ये सब सामान पहले से ही आपने रख देना और मीटिंग में उनके सामने होना चाहिए। रीड इफ़ रिक्वायर द नोटिस ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का जो नोटिस है वो पढ़ना, ये सचिव की जिम्मेदारी है कि नोटिस को पढ़ा जाए, अगर कहा जाए, ज़रूरी समझा जाए। अपोलोजाइज, जो सदस्य आए नहीं हैं, एब्सेंट हैं, उनके माफ़ीनामा, अपोलोजाइज। मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, ये सचिव को पढ़ने हैं। और ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ़ डायरेक्टेड द चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन डायरेक्शन दे, निर्देश दें, तो आपको सचिव को ये पढ़नी होती है मीटिंग के दौरान क्या क्या काम करने हैं। सी दैट रिफ्रेशमेंट इज़ सर्व प्रॉपरली, सबको चाय, नाश्ता, पानी, जो भी है रिफ्रेशमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है। सप्लाई नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वो सब तक पहुंचानी है। पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन को देने वाला सामान है वो चेयरपर्सन तक पहुंचा दिया जाए। तो मीटिंग के दौरान ये सब बातें सचिव को ध्यान में रखनी है। और पहले ही बताया कि आप एज्यूम करो कि आप सचिव बन गए हैं। टेक नोट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग, और मीटिंग जब चल रही है तो आपको मीटिंग के नोट्स भी नोट करने हैं ताकि बाद में मिनट्स लिखते समय किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग ख़त्म हो गई, सब लोग चले गए, लेकिन सचिव का काम अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। अब आप कहेंगे जब मीटिंग ख़त्म होगी तब क्या करना पड़ेगा सचिव को, तो देखते हैं सचिव को क्या क्या करना पड़ सकता है मीटिंग के बाद। प्रिपेयर ड्राफ्ट मिनट्स, ये तो सिंपल है कि उसके बाद मिनट्स बाद में ही बनेंगे और उसको अप्रूव करवाया जाएगा, अधिकारी को दिखाया जाएगा। मिनट्स ड्राफ्ट बनाने हैं, फिर अप्रूव कराने हैं और फिर उसको फाइनल टाइप करना है। सी दैट द मीटिंग रूम इज़ लेफ्ट इन गुड ऑर्डर, जो मीटिंग जहाँ हुई थी, हॉल में हुई थी, तो वो गुड ऑर्डर, अच्छे तरीके से खाली कर दिया गया है। चेक द रूम
फॉर पेपर्स और पर्सनल आइटम्स की कोई कागज़ पर्सनल आइटम कोई छूट तो नहीं गया, किसी से छूट गया हो या अपना ही कोई कागज़ ना रह गया हो। अरेंज टू रिटर्न बोरोड इक्विपमेंट, जो सामान मंगाया था उधार में वो वापस करना है। टू हैव अनयूज्ड सप्लाइज एंड एग्जिबिट्स पिक्ड अप, जो सामान यूज़ नहीं हुआ है और उसको भी वापस करना है, उसका किस तरह से निपटारा करना है। अरेंज फॉर कैरिंग आउट डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग, तो मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सबसे बड़ा काम ये है। और प्रॉपर इंटीमेशन दी जाएगी जिन्होंने ये सब काम इम्प्लीमेंट करना है। तो मीटिंग में लिए गए डिसीजन को लागू करना है, मिनट्स बनाने हैं, सामान जो बच गया है वो वापस करना है। तो ये सारे काम सचिव को मीटिंग के बाद ही करने होते हैं। तो इसी क्वेश्चन का आंसर हिंदी में आपकी स्क्रीन पर है। बैठक से संबंधित सचिव के सामान्य कर्तव्य क्या हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, सेम वही आप इसको हिंदी वाले मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बुक में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। ये धीरे धीरे वीडियो आगे चल रहा है तो आप इसमें से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। वैसे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाता है कि जो लैंग्वेज नोट्स बने बनाए अगर आपको मिल जाते हैं, सिर्फ आपको याद करना और अपनी लैंग्वेज में लिखना रह जाएगा। सभा के दौरान क्या काम करना है, सभा से पहले क्या काम करना है, और मीटिंग जो एंड हो जाएगी सभा के एंड में क्या क्या काम करना होता है सचिव को। इस तरह से अगर हम याद करते हैं तो तीनों तरह के कार्य आपको इजीली याद हो जाते हैं। और वैसे अगर डिटेल में याद करेंगे तो याद नहीं होगा। तो 3 मेन हेडिंग है जिससे आपको इजी रहेगा। अब इसके बाद आते हैं सभा में जो टर्म्स यूज़ होती हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सभा में यूज़ किए जाते हैं और वो क्या है, अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स रिलेटेड टू मीटिंग। मीटिंग से संबंधित कुछ शब्द हैं। सबसे पहले हम आंसर में देखते हैं एड हॉक सब कमेटी। एड हॉक सब कमेटी का क्या मतलब है? एड हॉक मीन्स अरेंज फॉर दिस पर्पस, किसी खास पर्पस के लिए कोई कमेटी बना दी गई। एन एड हॉक सब कमेटी इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट वन पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क, किसी खास काम के लिए कोई कमेटी बना दी गई। जैसे कि अरेंजमेंट फॉर द विजिट ऑफ वीआईपी, वीआईपी की विजिट को अरेंजमेंट देखना व्यवस्थित तरीके से, तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। मान लो अब स्कूल में, आपके स्कूल में कोई फंक्शन है तो बाहर से वीआईपीज आ रहे हैं, तो उनकी अरेंजमेंट के लिए कुछ मेंबर्स सिलेक्ट कर लिए गए, उनकी कमेटी है, वो देखभाल करेंगे कि वो किस तरह से अरेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए एडहॉक यानी तदर्थ एक उप समिति बना दी गई। तो इस तरह अक्सर स्कूल में होता ही है, जब एनुअल फंक्शन होता है तो बाहर से आने वाले गेस्ट्स को किस तरह से, तो इससे एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एड्रेसिंग द चेयर। What is the meaning of addressing the chair? It means all remarks must be addressed to the chairperson. मीटिंग में जब भी मीटिंग होती है तो डायरेक्ट किसी को एक दूसरे को नहीं कहा जाता, चेयरपर्सन के माध्यम से ही कहा जाता है। एड्रेसिंग या चेयरपर्सन, चेयरपर्सन सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तो इस तरह से कहना चाहती हूँ। तो इस तरह से मीटिंग में जो भी बात कहनी है। एंड मेंबर्स मस्ट नॉट डिस्कस मैटर्स बिटवीन देमसेल्फ, आपस में मेंबर्स डिस्कस नहीं करेंगे, बात आपको चेयरपर्सन को ही कहनी होगी। तो एड्रेसिंग उन्हीं को एड्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट है अटेंडेंस शीट क्लियर है, ए रिकॉर्ड ऑफ पीपल प्रेजेंट एट ए मीटिंग, ये मीटिंग में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं मेंबर्स का, उनका रिकॉर्ड होता है और इसको हम अटेंडेंस शीट कहते हैं। यूजुअली प्रोवाइडेड एट ए शीट विच इज़ पास्ड राउंड फॉर सिग्नेचर बाय मेंबर्स, मेंबर्स के सिग्नेचर ले लिए जाते हैं जो वहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट हिंदी में निर्णायक मत कहा जाता है। ए वोट यूजुअली अलाउड टू द चेयरपर्सन, और ये सिर्फ चेयरपर्सन को ही अलाउ होता है, यानी अध्यक्ष महोदय या सभापति जिसे कहते हैं। ए कास्टिंग वोट इज यूज्ड, अब इसका यूज़ कब होता है? ये नॉर्मल वोट नहीं है, निर्णायक मत है। इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर आर इक्वल नंबर
नंबर्स ऑफ वोट्स फॉर एंड अगेंस्ट ए मोशन, किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में जब मत बराबर आ जाए तब इस कास्टिंग वोट, निर्णायक मत की अध्यक्ष को यूज़ करना पड़ता है, तो ज़रूरत पड़ती है। तो चलते हैं नेक्स्ट जो टर्म है, टर्म नंबर 5, कन्वीनर। कन्वीनर से क्या मतलब है? कन्वीनर कौन होते हैं? जो मीटिंग को बुलाते हैं। ए पर्सन ऑथोराइज टू कॉल ए मीटिंग, मीटिंग को बुलाने वाले कन्वीनर, कन्वीन करना। नेक्स्ट है को ऑप्टेड मेंबर। कोऑप्टेड मेंबर क्या होता है? ए पर्सन हु सर्व्स ऑन ए कमेटी एज ए रिजल्ट ऑफ द कमेटीज पावर्स ऑफ को ऑप्शन। कमेटी को एक पावर होती है कि वो किसी मेंबर को ऑप्ट कर सकते हैं। द कमेटी अप्रूव्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ए को ऑप्टेड मेंबर। कमेटी जो है अनुमोदन करती है कि उनको हम अपना मेंबर बना दें बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट। उसके लिए वोटिंग यानी सभी मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर सहमत हों। इन ऑर्डर टू एंगेज द सर्विसेज ऑफ ए पर्सन क्वालिफाइड टू असिस्ट देम इन देयर वर्क, यानी कि वो व्यक्ति आपको लग रहा है कि आपकी कमेटी में आपकी हेल्पफुल कर हो सकते हैं, तो आप उनको मेंबर कमेटी में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मीन्स, एक्स ऑफिशियो इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। ए पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ए कमेटी बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी जो कमेटी के मेंबर हैं। इन अदर वर्ड्स ही और शी इज इंक्लूडेड और अलाउड बिकॉज ऑफ योर जॉब। उनको हम मेंबर किस लिए बनाया है? उनकी जॉब की वजह से, बिकॉज ऑफ जॉब, रैंक और पोजीशन। उनकी रैंक, उनकी जॉब, उनकी पोजीशन के तौर पर हमने उनको अपने कमेटी का मेंबर बनाया है। यानी कि वो हमारे जो है एक्चुअल मेंबर नहीं है, लेकिन उनकी जॉब और उनके रैंक की वजह से उनको हम अपना मेंबर बना लेते हैं। तो इसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक, इसका हिंदी वर्जन भी आपके सामने अभी हिंदी टेक्स्ट में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हिंदी और इंग्लिश दोनों के बाद रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, MOA, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको क्या कहेंगे? दीज आर रेगुलेशंस, ये एक तरह के रूल्स हैं, ड्रॉन अप बाय ए कंपनी सेटिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। यानी कंपनी किस पर्पस के, किस उद्देश्य से बनाई है। तो कंपनी जब बनती है तो उसके एक रूल्स होते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसको MOA बोला जाता है। और डिफाइनिंग द मैनर इन विच इट्स बिजनेस शेल बी कंडक्टेड, तो ये जो कंपनी है किस आधार पर चलेगी, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, तो उसको बोलता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, नंबर 9, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए मीटिंग। ये मीटिंग की कार्रवाई के संबंध में होते हैं। और एक क्वेरी रिलेटिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर, ये कुछ प्रश्न, मीटिंग जब चल रही होती है तो उस समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रश्न उठा दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए मीटिंग, ये मीटिंग से संबंधित, मीटिंग के संविधान या विधान से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मेंबर में ड्रा द अटेंशन ऑफ द चेयरपर्सन, कोई सदस्य अध्यक्ष का ध्यान इस ओर दिलाता है, टू द फैक्ट दैट देयर इज नो क्वोरम, कि मीटिंग में क्वोरम नहीं है। और द मोशन पुट बिफोर द मीटिंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द मीटिंग, या कोई प्रस्ताव मीटिंग में रखा गया है तो वो मीटिंग से रिलेटेड नहीं है। अगर किसी ने ऐसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी प्रश्न उठा दिया, इफ देयर इज यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज, और या फिर इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज हो रही है, तो अध्यक्ष महोदय का ध्यान
उस ओर दिलाया जाता है। तो उसके आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो अब जैसा कि पहले बताया कि हम सभी अध्यक्ष महोदय को ही संबोधित करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया जाना है। व्हेन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज रेज्ड, जब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर किसी सदस्य द्वारा रेज किया जाता है, डिबेट ऑन द मेन मोशन विल स्टॉप, तब जो मेन मोशन पर जो डिबेट ऑलरेडी चल रही है उसे रोक दिया जाता है। द चेयरपर्सन विल गिव हिज डिसीजन, तो चेयरपर्सन जो होते हैं अध्यक्ष महोदय इस पर डिसाइड करते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन्होंने उठाया है। वंस विच विल बी फाइनल, और वो अगर फाइनल डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ठीक है, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिस्कशन ऑन द मेन मोशन विल स्टार्ट अगेन, और उसको जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उसको डिसाइड करने के बाद मेन मोशन पर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पोल। पोल मीन्स मतदान। पोल इज द टर्म गिवन फॉर द मेथड ऑफ वोटिंग। सिंपल है, वोटिंग का एक तरीका होता है। एट एन इलेक्शन एंड इन अ मीटिंग दिस यूजुअली टेक्स फ्रॉम ए सीक्रेट वोट, यानी बैलेट पेपर द्वारा सीक्रेट वोट के संदर्भ में पोल मीन्स मतदान। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को हिंदी में प्रतिपुरुष कहा जाता है। ए पर्सन अपॉइंटेड टू अटेंड अ मीटिंग, कोई व्यक्ति अगर मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, अपॉइंटेड टू अटेंड ए मीटिंग एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ ए मेंबर, यानी किसी दूसरे के बिहाफ पर जा रहा है, किसी सदस्य के बिहाफ पर, हु इज अनेबल टू अटेंड, जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे, अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति यानी प्रतिपुरुष को भेज दिया जाता है, तो उसको प्रॉक्सी कहा जाता है। अब देखते हैं राइडर क्या होता है। तो ये मीटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज है। ए राइडर इज एन एडिशनल क्लॉज, ये उपबंध जिसे कहते हैं एडिशनल क्लॉज है। और सेंटेंस, कोई वाक्य भी हो सकता है। एडिड टू ए रेजोल्यूशन, जो संकल्प के साथ ऐड कर दिया जाता है। आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड, और जब ये पास हो जाता है तब। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ एन अटैचमेंट, ये अटैचमेंट होता है, संलग्नक होता है, टू ए डॉक्यूमेंट दैट एड्स टू, जो उसके साथ जुड़ जाता है, और अमेंड या उसको संशोधित कर देता है। कोई डॉक्यूमेंट जो उसके साथ अटैचमेंट होता है उसको राइडर बोलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन का आंसर आपको हिंदी में मिलेगा। तदर्थ उप समिति, जो पहले हमने एक्सप्लेन किया है, सभा पीठ को संबोधित करना, और उपस्थिति पत्रक, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत, संयोजक जो सभा को बुलाते हैं, सहयोजित सदस्य ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पदेन सदस्य ये लैटिन वर्ड है, मेमोरेंडम या समझौता ज्ञापन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और व्यवस्था का प्रश्न अभी एक्सप्लेन हुआ है आपके सामने। आप हिंदी वाला वर्जन इंग्लिश वाला दोनों पढ़ लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मतदान सिंपल है, प्रतिपुरुष प्रॉक्सी आपको समझ में आ गया होगा, राइडर जो संशोधित दस्तावेज उसके साथ जो जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर यही वो टर्म्स हैं जो मीटिंग में यूज़ होती हैं। कौन कौन सी टर्म्स जो नए हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टेटस को, टेलर, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, अल्ट्रा वायरस, यूनैनिमस। तो इन सब के क्या मीनिंग है, मीटिंग में यूज़ होते हैं ये सब शब्द। स्टैंडिंग ऑर्डर्स पहले हम देखते हैं। दीज आर द रूल्स कंपाइल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटिंग द मैनर इन विच इट्स बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड। एक बार फिर से देख लेते हैं। दीज आर द रूल्स, ये नियम होते हैं, कंपाइल्ड बाय द ऑर्गेनाइज संगठन द्वारा बनाए हुए, रेगुलेटिंग द मैनर इन विच इट्स बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड, यानी किस तरह से कार्य किया जाना है। इट मे आल्सो हैव द टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम संविधान टाइटल भी दे सकते हैं।
तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक तरह से नियम होते हैं। स्टेटस को क्या हो गया? इट इज यूज टू रेफर टू मैटर इन विच देर इज नो चेंज, यानी यथास्थिति बनाए रखना, कोई चेंज नहीं करना। स्टेटस को एज इट इज बोलते हैं। टेलर मीन्स गणक हिंदी में। ए पर्सन हु काउंट्स द वोट्स, जो व्यक्ति वोट्स की गिनती करता है, काउंट करता है, उसको हम टेलर बोलते हैं। नेक्स्ट है वेब कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल ये वर्ड काफ़ी लोकप्रिय है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग यानी सभा, वेब सभा, वेबसाइट जो होती है उसी को वेब कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग एनेबल्स द रियल टाइम शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो सभा होती है, टाइम शेयर मतलब कंप्यूटर पर ही टाइम को शेयर करना। इंडिविजुअल एप्लीकेशंस और वेब बेस्ड कंटेंट अमंग 2 और मोर कंप्यूटर, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर इसमें यूज़ होते हैं, और मोबाइल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। इट वर्क्स द सेम वे इन द वर्चुअल वर्ल्ड। आभासी जगत में सेम टाइम पर हम आपस में जो सभा कर लेते हैं वेब कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में भी इंटरनेट बेस्ड, और ये जो इंटरनेट पर आधारित होता है, एंड डिलीवर्ड बाय सॉफ्टवेयर, और इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपको पता ही होगा, सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। विच एनेबल्स द यूजर्स टू होल्ड लाइव मीटिंग। इसके लिए लाइव मीटिंग आमने सामने लेकिन वेबसाइट पर मीटिंग होती है। एंड कॉन्फ्रेंस उसको सभा भी कहा जाता है, मीटिंग्स भी कह सकते हैं। वेब कॉन्फ्रेंस आल्सो कवर्स ऑनलाइन कोलैबोरेटिव सर्विस लाइक वेब सेमिनार, वेबिनार भी कह देते हैं, और वेब सेमिनार भी बोला जाता है इसको। एंड वेबकास्ट, वेबकास्ट भी इसका नाम है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वीडियो ब्रॉडकास्ट ऑफ एन इवेंट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट। तो इंटरनेट की एक सुविधा है जिसमें हम मीटिंग कर लेते हैं, और पेंडेमिक पीरियड में, आज के इस पीरियड में हमें ये ज़्यादा सुरक्षित है। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस। बियॉन्ड द लीगल पावर, यानी पावर के बाहर जाकर, और अथॉरिटी शक्ति से बाहर जाकर, ऑफ ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, संस्था या कंपनी की जो पावर है उससे बाहर जाकर कोई काम करना, उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाएगा। यूनैनिमस व्हेन ऑल मेंबर्स ऑफ ए मीटिंग हैव वोटेड इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन। जब सभी सदस्य किसी संकल्प के पक्ष में हो जाते हैं, यानी सभी की सहमति होती है, इट इज सेड टू बी कैरिड यूनैनिमसली, यानी सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है, संकल्प लिया गया है। अब इसी को हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर, यथास्थिति, टेलर, क्या क्या मतलब है। स्टैंडिंग ऑर्डर स्थायी आदेश, यथास्थिति यानी जैसा है वैसा ही, कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नेक्स्ट जो है टेलर, टेलर माने गणक, जो गणना करता है। और वेब कॉन्फ्रेंसिंग यानी ऑनलाइन आभासी जगत में जो सभा करना। अल्ट्रा वायरस किसी कंपनी की कानूनी शक्ति से, अधिकार से परे, सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाता है तो सर्वसम्मति। अब ये आपके सामने एक पिक्चर है कि वोटिंग, ये सर्वसम्मति से सभी ने अपनी सहमति दी, तो इस तरह से वोटिंग हो जाती है। तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आपने बेल आइकन को प्रेस करना है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।